श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार, भारदा चौक, राजिम रोड, कुरुद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है, जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। आज 18 मई तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। 6 महीने में खुद का मकान प्राप्त करने वाला नया उपाय गुरुजी ने बताया है। बहुत ही विशेष उपाय है और सरल उपाय है। माता लक्ष्मी से जुड़े 2 विशेष धन प्राप्ति उपाय साथ ही गुरुजी ने बताए हैं। प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 2 शिव महापुराण कथाओं की भी नई जानकारी आज की कथा में हमें प्राप्त हुई है। साथ ही शिवलिंग की जलाधारी से जुड़ा एक विशेष उपाय भी गुरुजी ने बताया है। गुरुजी के सभी उपाय आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि उपाय करने में आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। रोजाना जो विशेष तिथियां पड़ती हैं, साथ ही भोलेनाथ से जुड़े स्टेटस प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी अभी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कुछ उपाय प्रदीप मिश्रा जी के हम उसमें भी शेयर करेंगे, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पे टच करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज 18 मई गौरी शंकर शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की इस विशेष कथा को नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको आज के इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को शुद्ध बना देता है, हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। जरूरत नहीं कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहें। अगर आप एक क्षण के लिए भी भगवान के द्वार पर जा रहे हैं तो ही भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं मंदिर जाओ तो सामने जाकर बैठो, ऐसा जरूरी नहीं। भगवान के सम्मुख जाकर बैठो, ऐसा जरूरी नहीं। आपका सम्मुख या सामने जाना आवश्यक नहीं है, आपका दिल में भाव होना चाहिए। उस भाव को लेकर यदि आप मंदिर पहुंच गए हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर मंदिर या कथा सुनने जा रहे हो तो 2 कार्य करना बिल्कुल मत भूलना। कथा श्रवण करना, जहां बैठकर कथा सुनते हैं वहां की रच को अपने मस्तक पे लगाना, क्योंकि जितनी भी पुराण है सभी में लिखा है जिस जगह में बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान को याद करते हैं, उतने देर परमात्मा भी उस भूमि में बैठे होते हैं। कथा में जाकर 2 चीजें जरूर लेकर आओ, कथा पंडाल की मिट्टी और विश्वास कि भोलेनाथ मेरे साथ हैं। यदि जब आप मंदिर जाते हो तो शंकर पर चढ़ा हुआ जल आप लेकर आओ, उसे पी सकते हो तो पी लो, नहीं तो अपने घर में छिड़क लो और बन सके तो 2 बूंद जल अपने पानी के मटके में डाल दो, जिससे सभी सदस्यों को वो जल प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सुनीता सोनी धमतरी से पत्र लेकर आई। मेरे ब्रेस्ट में गांठ हो गई है, डॉक्टर को दिखाया तो सोनोग्राफी हुई, 2 गांठ का पता चल गया। कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने ऑपरेशन की बोल दिया। 2021 में हमने ऑपरेशन करवा लिया। इसके बाद 2022 में ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ब्रेस्ट में फिर से गांठ हो गई। हमारी सहेली को बताया तो उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, साथ ही शिवलिंग पर प्राप्त जल को लेकर आओ और उसे पीने को कहा और जल को गठान वाले स्थान पर भी लगाने को कहा। मैंने सोचा ऐसा होता है क्या, पर मैंने बाबा पर भरोसा करके जल का आचमन करना शुरू किया, जल लगाना शुरू किया और कुछ दिन बाद जांच के लिए गई तो डॉक्टर भी हैरान थे कि गांठ गायब हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। लोग कह देते हैं शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल को ना पिएं। लोग कह देते हैं शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं खाना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए भोलेनाथ आपके पिता हैं और अगर वो आपको कुछ देंगे तो वो आपका कल्याण करने वाला ही होने वाला है। और भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता। जब भोलेनाथ दुनिया को अमृत दे सकते हैं तो तुम्हें भी अवश्य देंगे। जब माता पिता अपने बच्चों का दुख दर्द नहीं देख सकते, वैसे ही महादेव भी आपको दुख दर्द से जरूर बाहर निकालेंगे। हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया गुनगुन यादव राजिम से। 2019 में जब सारी दुनिया दहशत में थी तब हमारा छोटा सा बस का बिजनेस था। आर्थिक स्थिति खराब हो गई, सब कुछ बेचने की नौबत आ गई। चिंता में पूरा साल निकल गया। फिर हमारी पड़ोसन ने पास में कथा का बताया। हमारे पास कथा में जाने के भी पैसे नहीं थे। पड़ोसन ने हमें साथ लेकर चली गई और रायपुर की कथा पंडाल में मिट्टी लेकर आ गई। पशुपतिनाथ व्रत किया, कुबेर भंडारी से निवेदन करके आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, बाबा से निवेदन करके आ गई। बाबा भूखे मरने की नौबत आ गई है,
तुझे ही संभालना है। और सच में कुबेर भंडारी ही है। सीहोर से आने के बाद 3 महीने में ही बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जहाँ मेरी एक बस भी बिक गई थी, घर बिक गया था, आज मेरे पास 7 बस बाबा ने दे दी हैं। तो सभी बस हमने निःशुल्क शिव भक्तों को लाने के लिए स्थल में लगा दी है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से अपने जीवन की आप बीती बताई। गुरुजी ने कहा, हम जिस घर में पले बड़े हैं उस घर में पैसा नहीं था, पर एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, कसम से पैसा कम था लेकिन मेरे पिता के संस्कारों में दम था, इसलिए आज यहाँ व्यासपीठ में बैठे हैं। धन भले कम हो चलेगा, बंगला ना हो चलेगा, बड़ी गाड़ी ना हो चलेगा, पर अपने संस्कारों में कमी नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। शिल्पा महेश जी कुरुद से पत्र लेकर आई। मुझे 2022 में ब्रेन हेमरेज हो गया। मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ और 20 दिनों से मेरा बीपी 200 के नीचे नहीं आ रहा था और डॉक्टर ने कहा था बिस्तर में ही पड़ी रहोगी, होश आना मुश्किल है, याददाश्त वापस आएगी या नहीं कोई जवाबदारी नहीं है। मेरी ननद ने आपका बताया गया उपाय बताया और मेरे पति ने शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया और उस जल को लेकर आते मुझे देना शुरू किया और मैंने वो जल का आचमन करना शुरू किया और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि आज बाबा की कृपा से मैं स्कूल पढ़ाने जा रही हूँ और मेरा शरीर भी अब कार्य करने लगा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। ये गौरी शंकर शिव महापुराण कथा 16 मई से शुरू हुई है, जो कि 22 मई को पूरी हो जाएगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली कथा है अमलेश्वर रायपुर में 27 मई 2024 से होगी, जो कि 2 जून 2024 तक चलेगी। और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा रहेगी वो 6 जून से सोलापुर महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। उस कथा का नाम उमा महेश शिव महापुराण कथा रखा गया है। करते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। उमा ने महेश से प्रश्न किया कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है, दुख ही दुख लिखा हुआ है, सुख लिखा ही नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए। ये हम जून से सोलापुर महाराष्ट्र में जो शिव महापुराण कथा होगी, महेश शिव महापुराण कथा, उसे आपको अवश्य सुनना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिसका खुद का मकान नहीं हो या किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, प्लॉट है पर मकान नहीं बन पा रहा है, ऐसे में आज की कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी है जो आप सभी को करना है। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लीजिए या 1-2 वृक्ष हो, जितने भी वृक्ष आपको आसपास में मिल जाते हैं बेलपत्र के, छोटे वृक्ष हो या बड़े वृक्ष हो, उन्हें देख लो। धीरे धीरे उनकी सेवा करना शुरू करो, उनके नीचे सफाई करना शुरू करो, खाद देना शुरू करो, झाड़ू लगाना शुरू करो, बुहारी करना शुरू करो, सफाई करना शुरू कर दो। आपको 5 से 6 बेलपत्र के वृक्ष गोद ले लेना है कि मैं सेवा करूंगा और 6 महीने तक लगातार सेवा करके देखो। उसके बाद 7वां महीना आपका और हमारा। आप तब बताना बाबा ने आपको प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई। सिर्फ आपको अपने आसपास के जो बेलपत्री के वृक्ष हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनकी आपको सेवा करनी है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उस तरीके से आपको उन बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी रहती हैं, माता लक्ष्मी का वास होता है। दुनिया के लोग कहते हैं माता लक्ष्मी का दिन शुक्रवार का होता है। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी, जो कि महादेव जी से अपनी बेटी लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती थी, पर लक्ष्मी जी नारायण जी को पसंद करती थी, तो महादेव जी के कहने पर ख्याति जी ने लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी से करा दिया, नारायण जी से करा दिया। लक्ष्मी जी ने कहा, हे महादेव, मैं आपकी सेवा चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, सोमवार के दिन मंदिर के चौखट में बैठ जाना और जो सोमवार के दिन जल चढ़ाने आए तो उसके घर जाना और उसके घर को धन धान्य से भर देना और प्रतिदिन शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाना। साथ ही जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सेवा करने आए या अपने बेटी जैसा बड़ा करे, बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करे, तो उसके जीवन को धन धान्य से, धन वैभव से, संपदा से परिपूर्ण कर देना। तो इसलिए जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, घर में धन धान्य चाहते हैं, सोमवार के दिन जल चढ़ाने ज़रूर जाएं। साथ ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सेवा का भाव ज़रूर रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई भस्म मिल जाए, भस्म मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर भस्म ना मिले तो आपको शिवलिंग की जलाधारी पर अपने हाथ का स्पर्श करते हुए उस हाथ को अपने मस्तक पर फेर लो। जो आपकी उल्टी रेखाएं हो रही होती हैं,
जो आपकी विपरीत दशाएं चल रही होती हैं वो आपकी सीधी होना शुरू हो जाती हैं। आपके ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। सिर्फ आपको जो शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हो या आप ऐसे ही शिव मंदिर पहुंच गए तो जो जलधारी होती है उसका जो अंतिम छोर होता है वहाँ पर आपको स्पर्श करते हुए वो स्पर्श अपने मस्तक पर लगा लेना है। बस आपको इतना ही करना है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो या आपको इस कथा से आज की आनंद की अनुभूति हुई हो तो आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।